हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो काफी टाइम से ये बात चल रही है कि पीएचडी करनी जरूरी है। पीएचडी के लिए जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब यूजीसी ने एक जो एग्जाम है वो कॉमन कर दिया है, जिसमें तीन कैटेगरीज की बात हो रही थी। तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो अब पीएचडी करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो है रिसर्च प्रपोजल। तो अब रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो रिसर्च प्रपोजल हम कब बनाते हैं? जब हमें पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। तो उससे पहले, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरेटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। तो अब यूजीसी नेट में हम पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, और पेपर 2 में हम एचआरएम, कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे जो प्रिपरेशन प्लान है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। जैसे विदाउट क्लासेस का प्लान है, विद क्लासेस का है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है। तो सारी जो डिटेल्स है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप हमारी टीम से आकर के यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरेटस। तो अब बात आ जाती है रिसर्च प्रपोजल की। तो जब आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो रिसर्च प्रपोजल आप लोगों को सबमिट करना होता है। अब रिसर्च प्रपोजल के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन। अब लेकिन रिसर्च प्रपोजल हम बनाते किस पर है? जो हमारा रिसर्च एरिया होता है, जो हमारा रिसर्च का इंटरेस्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे एरिया में डोमेस्टिक वर्कर्स की क्या स्थिति है, या फिर तो जो माइनर चिल्ड्रन है, वो उनका ड्रग अब्यूज जो है, वो जो ड्रग एडिक्ट्स जो हो जाते हैं उनके ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और ऑफ कोर्स कि उस रिसर्च को करने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी भी थोड़ी सी करनी पड़ती है, ताकि ये हम जान पाए कि वो रिसर्च एक्चुअली में पॉसिबल है भी या नहीं। तो अब रिसर्च प्रपोजल बनाने का कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ तरीका होता है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, और इंट्रोड्यूस करोगे आप अपने टॉपिक को। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ड्रग एडिक्ट्स, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। उनसे रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं उनको, उनके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी का मतलब ये होता है कि आपकी स्टडी कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी जरूरी है, क्या स्कोप है आपकी स्टडी का। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि प्रीवियस कौन कौन से स्कॉलर्स ने, कौन कौन से ऑथर्स ने जो है लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है उस टॉपिक के ऊपर। मतलब कि कितनी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। ये चीज आप लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, जो शोध गंगा के ऊपर जो आर्टिकल्स होते हैं वो आप पढ़ते हो, तो ये आप पता लगता है कि कितनी स्टडी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो आपका रिसर्च एरिया है, उस पर हो चुकी है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो अब इसका मतलब ये है कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब उस बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा। लेट्स से अगर डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, तो जैसे कि क्या क्या लॉज डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्या वो उनसे रिलेटेड, उन लॉज से रिलेटेड उनको अवेयरनेस है या नहीं है। क्यों लोग डोमेस्टिक वर्कर का जॉब ले लेते हैं, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा जो है उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये चीजें जानना रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप जब रिसर्च करोगे तो ये आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा रिसर्च क्वेश्चंस,
जब रिसर्च आप करोगे तो ये इन इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो कुछ क्वेश्चंस आप फ्रेम करोगे। अब रिसर्च गैप का क्या मतलब होता है? रिसर्च गैप का मतलब ये होता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू किया और 10-15 लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपने ये पता लगाया कि जैसे ड्रग अब्यूज में या ड्रग एडिक्ट्स में कुछ चीजें, कुछ काम तो हो चुका है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें बच गई हैं जिसके ऊपर ऑथर्स का या रिसर्च स्कॉलर्स का ध्यान नहीं हुआ। अभी कुछ रिसर्च बाकी है, कुछ रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब रिसर्च गैप। आप क्या करोगे उस एरिया में? आप क्या नया अपना योगदान दोगे? वो रिसर्च गैप होता है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि आपकी स्टडी एनालिटिकल होगी, आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव होगी, बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो जैसे आप इंटरव्यू स्केड्यूल फिल करवाओगे, जो लिटरेट पॉपुलेशन है उनसे आप क्वेश्चनियर फिल करवाओगे, ठीक है। जो इलिटरेट पॉपुलेशन है उनसे आप स्केड्यूल फिल करवाओगे। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा का मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसके उससे आप जो है अपना कुछ निकालोगे इंफॉर्मेशन। जैसे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो किताबें हैं या जो कुछ इंटरव्यूज पढ़े हैं, जो भी डेटा है वो सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है वो सेकेंडरी डेटा है। और जो प्राइमरी डेटा का मतलब है जो फ्रेश डेटा अपने पार्टिसिपेंट से कलेक्ट करोगे, दैट इज द प्राइमरी डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जो लास्ट स्टेप होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपने, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड करके पेपर 1 में एक सब्जेक्ट, एक यूनिट है जिसमें क्या हम देखते हैं कि जिसमें एक एपीए स्टाइल होता है, एक एमएलए स्टाइल होता है। मतलब जिन जिन स्कॉलर्स की आपने स्टडीज को कोट किया है, आपने लिखा है अपने लिटरेचर रिव्यू में, उनके बारे में रेफरेंसिंग देना। रेफरेंसिंग देना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम अब आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा रेफरेंसिंग के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको आज के इस टॉपिक में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।